भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूरी ने केजरीवाल के विधायकों कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा सरकारी इमारतों, सरकारी भूमि, बारात घरों, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों, निगम के पार्कों, पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। रमेश बिधूरी ने बताया, पिछले दिनों केजरीवाल के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैंने भी कब्जा किया है, इसलिए मैंने उनके सभी प्रवक्ता और केजरीवाल को लीगल नोटिस भेजा है। मैं भाई हरीश खुराना जी, हरिहर जी सहित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं जो उपस्थित हुए, आज आपको हमने इसलिए कष्ट दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो उसकी मंडली के लोग उनकी प्रवृत्ति अनुसार, जो उनके डीएनए में है, उसके अनुसार वो भ्रम फैलाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। उस सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास हैं कि जो ये 7 वर्ष पहले किया करते थे और उसका इन लोगों ने लाभ भी उठाया, उन्हें उसकी कामयाबी भी मिली और कामयाबी मिलकर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन वो ये भूल गया कि काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ा करती है। एक चीज को आप एक बार कैश कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। उन्होंने पहले अभी एक दिल्ली प्रदेश में लिस्ट जारी हुई, उनकी एक अलीबाबा की टीम के 40 चोरों में से एक गढ़ क्लास के विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाए कि एंक्रोचमेंट उन लोगों ने की हुई है। उसकी लिस्ट जारी की। आपके संज्ञान में रहे इसी प्रकार की लिस्ट मिस्टर केजरीवाल ने पहले भी एक बार जारी की थी 2013-14 में, और वो लिस्ट जारी की थी, उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम कोट किए थे उन्होंने कि ये सब लोग बेईमान हैं, मैं अकेला ईमानदार हूं। और बाद में एक करके सबसे माफी भी मांगी उस व्यक्ति ने, आपको संज्ञान में होगा। लेकिन अपनी मिशन में तो वो कामयाब हो गया, बाद में भली माफी मांगी, दिल्ली की जनता को भ्रम फैलाकर कामयाब हो गए। बिधूरी साहब एक दूसरे पर पॉलिटिशियन आक्षेप लगाते रहते हैं, आप उन पे लगा रहे हो, वो आप पे लगा रहे। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने एनक्रोचमेंट की है। मैंने उनको डिफॉर्मेशन का नोटिस आज भेजा है, मानहानि का आज भेजा है। मैंने सुबह 10-11 बजे मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है और उस जो संपत्ति के बारे में कहा मेरा कार्यालय है, वो कम से कम किसी बारात घर में तो नहीं है, मेरे किसी जानने वाले की जमीन में। और वो 2005 का ये अंबेडकर कॉलोनी में सब गरीब लोग रहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ जेसीबी जाएगा तो इसके बहाने से गरीबों के मकान टूटे। वो अंबेडकर कॉलोनी को तुड़वाना चाहता है। ये 2005 का बिजली का बिल है नरेश के नाम से। ये तीन परिवार के लोग रहते हैं इस मुक्त में। एक रहती है कामता महिला, उसकी भाभी, ये उसका बिल है 2013 का। केजरीवाल साहब, भारत सरकार का लॉबी आ गया है कि जो जैसा मकान बनाए वो वैसा मकान रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये दूसरा बिल 2013 का उसके दूसरे भाई का, वो 2.5 मंजिला मकान है, कुल 64-65 गज में, 70-80 गज में होगा, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने एज इट इज ये मकान बेचा। मैंने दफ्तर वहां पर पिछले 5 साल से पहले भी एमपी था, तब भी मेरा ऑफिस वहीं चलता था। बाद में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। उन लोगों ने सेल आउट मेरे परिचित को किया, मेरे रिश्तेदार को किया, और मैं वहां पर 2 घंटे बैठता हूं। तो इसमें एंक्रोचमेंट 1 इंच जमीन सड़क के ऊपर, उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है वो सीढ़ी भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है। वरना कॉलोनी में तो लोग सीढ़ियां भी बाहर निकालते हैं, रोड के ऊपर, नाली के ऊपर। उसकी एक सीढ़ी जो है पेड़, वो भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है। ये मैं केजरीवाल साहब आपके संज्ञान में चीजें लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि आप लोगों ने पोस्ट जो डाली है, इस पोस्ट में 3 दिन में, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर लाया हूं, केवल 1200 लोगों ने लाइकिंग दी है। ये केजरीवाल की लोकप्रियता को दर्शाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है।
ये मैंने निकाला है आज उनके नेट से, जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इसमें एक 1.2 हम जो प्रेस देख कर रहे हैं, इस प्रेस के व्यूअर्स और लाइकिंग आप चेक कर सकते हैं 2 दिन बाद कि कितने बनेंगे जाने के बाद। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है। इसलिए डिफॉर्मेशन का हमने नोटिस उनको दिया है कि ये जवाब दे कि हमारे जिन जिन कार्यकर्ताओं के 10-12 के नाम इन्होंने उजागर किए, जैसे पहले इन्होंने एक लिस्ट उजागर की थी, वो लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास वो लिस्ट भी है जो 2013 में इन्होंने 14 में सॉरी साहब, नितिन गडकरी जी, जगनमोहन रेड्डी जी, कपिल सिब्बल जी, सबको इन्होंने कहा ये सब बेईमान है और मैं ही राजा हरिश्चंद्र के खानदान से संतान पैदा हुआ हूं, केजरीवाल साहब ने 2014 में कहा था। लोगों को लगा होगा इसको आजमाकर देख लेते, एज एन एक्सपेरिमेंटल देखते, कह रहा मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोल खोल कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहता है कि किसी कारण से कोई ना कोई पोल खोल के कार्यक्रम में शामिल लोग ना हो, और ये उनको डराना चाहता है उनके ये नाम लेकर कि उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई है, ये दिखाना चाहते हुए अलीबाबा के उसकी मंडली के लोग जो हैं। तो केजरीवाल साहब आपसे 1-2 मिनट में और पूछना चाहता हूं, आपने नौजवानों को ये कहकर कैश किया वाईफाई फ्री दूंगा, मुझसे ज्यादा बेटर दिल्ली का नौजवान जानता है कि उनको कितना वाईफाई फ्री मिल रहा है। आपने जो दिल्ली में 60-70% अंक लाने वाले सरकारी स्कूलों में बच्चे थे, उनके कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते थे, आपने कहा मैं दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलूंगा। केजरीवाल साहब 7 वर्ष हो गए, 7 इयर्स, आप बताइए कहीं कोई स्ट्रॉन्ग लेट की है कि कॉलेज की कहीं को प्रपोजल लेकर आए क्या? 7 साल में 20 कॉलेज खोलने के लिए आपने कहा था। सर्वोदय विद्यालयों में गरीबों के बच्चों के दाखिले नहीं होते थे, इंग्लिश मीडियम में धक्के खाते थे। लोगों की नब्ज को देखा और कहा मैं 500 स्कूल खोलूंगा। आप केजरीवाल साहब 5 बिल्डिंग बताइए, 5 अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को संघ विहार के स्कूल में लेकर जाते, अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आप बदरपुर के स्कूल में लेकर जाते, जहां एक सेक्शन में 70 बच्चे बैठे हुए और कोटा केबिन के कमरों में जमीन पर देश की राजधानी में बच्चे बैठे हुए हैं। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक दिखाना चाहते थे केजरीवाल साहब, आप ग्रेटर कैलाश का मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे, अशोक विहार का दिखाएंगे, राजा गार्डन का दिखाएंगे, अरे दिखाते ना संगम विहार का हमनर के सामने वाला, दिखाते तुगलकाबाद लाल कुआं वाला, आप दिखाते किसी झुग्गी झोंपड़ी के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर कि वहां पर कोई डॉक्टर आता भी, आप दिखाते कृष्णा पार्क में जाकर, आप दिखाते उसको जाकर किसी महिपालपुर के पालन के किसी मोहल्ला क्लिनिक, भिटोरनी के अनुसूचित जाति बस्ती के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर। आपने 200 मोहल्ला क्लिनिक केवल बनाए 900 का कहकर, और आप 5 एक सैंपल जो चिटर ठग लोग होते हैं ना, वो शोरूम में सैंपल के तौर पर अच्छा चीज रखते हैं और बाद में कूड़े को शक्ल दिखाकर बेचते हैं। ये केजरीवाल साहब का डीएनए है। छत्तीसगढ़, गुजरात, वो लोग दिल्ली में देखने आ नहीं रहे, वहां पर आप कह रहे हो कि मैंने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी दिल्ली में। केजरीवाल साहब वहां तो कह रहे हो, लेकिन दिल्ली के लोग भी सुन रहे हैं। 441 तुम्हारी सूचना प्रसारण विभाग बताता है कि बनती है। अगर सिविल डिफेंस में कुछ बच्चे लगे हुए पहले से लगते आते रहते थे, वो तुम्हारी मर्जी पर नहीं लगे हुए, और वो परमानेंट नौकरी वाले नहीं है, उनकी गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। पक्का करिए ना। आपने कहा था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं, चाहे एनसीडी में है, डीडीए में है, पीडब्ल्यूडी में है, दिल्ली सरकार, सबको परमानेंट करूंगा, टीचर्स को परमानेंट करूंगा, सबको परमानेंट करूंगा। केजरीवाल साहब एक लिस्ट जारी कर दे तो अच्छा होता, अपने चोरों के माध्यम से एक लिस्ट जारी करवाते कि मैंने कितने लोगों को परमानेंट कर दिया। जो अस्थायी कर्मचारी थे, भाजपा ने तो 13,000 को कर दिया, केजरीवाल साहब आपने कितनों को परमानेंट किया। अब ये उसकी पोल खोल जो पार्टी के हाईकमान के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर उसकी सच्चाई उजागर कर रहे हैं, उसकी सच्चाई बता रहे हैं कि 70 पॉइंट बोले थे केजरीवाल साहब। डीटीसी की बस कितनी खरीदी आपने? रोज आग लग रही है। बसें उस टाइम कितनी थी और आज कितनी बस रह गई हैं, ये आप भली प्रकार से जानते हो। उसके आंकड़े हमने आपको दे दिए। और ये किराया खाना यहाँ पर कब्जे करवाकर उसी प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बिठाकर इनका विधायक नंबर 1। दूसरा इनके एक और विधायक थे, उन्होंने 5 मंजिला मकान शिव विहार में बना रखा है B14। एमसीडी ने डिमोलिशन के ऑर्डर किए हुए हैं। ये 5 मंजिला भवन, ये देखो भवन, ये भवन है B14। आप शिव विहार में खानपुर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नक्शा मैं इनको दिखाना चाहता हूं।
इनके एक और महाशय विधायक हैं, उन महाशय विधायक ने तो सारी सीमाएं पार कर रखी है। उन्होंने तो जो कम्युनिटी सेंटर गरीब लोग शादियां करते हैं फार्मों में, कहां वो 2 लाख 5 लाख 10 हजार देंगे, तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? आप जल बोर्ड के दफ्तरों में बैठे हो, आप और सरकारी अधिकारी के दफ्तरों में बैठे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कम्युनिटी सेंटरों में इनकी कालका जी की विधायिका जो गिरिनगर के अंदर श्रम विभाग का एक हॉल था, वहां पर भी वहां के गरीब लोग बुक कराकर शादी किया करते थे, उसने उस पर कब्जा कर रखा है और कम्युनिटी सेंटर के अंदर दफ्तर बनाकर अपने बाप की बपौती संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए बैठे। केजरीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जल बोर्ड की जमीन है, जल विहार के अंदर, यहां पर अपने आप मंत्रियों के लिए साउथ दिल्ली में कोठी बना रहे, क्या आपने एमसीडी से नक्शा पास कराया? क्या आपने इसकी अप्रूवल ली? ये जो बिल्डिंग बन रही है अवैध रूप से एमसीडी से बगैर नक्शा लेआउट प्लान कराकर, केवल की वो जल बोर्ड की लैंड है, भारत सरकार दिल्ली सरकार की जमीन है, और ग्रीनरी को पास करते हुए ये जल विहार के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल साहब, आप इन पर पर्दा डालने के लिए और गर्दन गरीब लोगों के सामने लाना चाहते हो कि भाजपा गरीब लोगों के मकान उजाड़ना चाहती है, भाजपा गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को गिराना चाहती है? ये नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्डोजर का मुंह इधर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, दिल्ली के 2.5 करोड़ निवासियों से भी जानना चाहूंगा कि क्या बिल्डोजर का मुंह इनकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप अपनी कोठी में, केजरीवाल साहब हिम्मत है ना आपके अंदर, आप कहते थे शीला के आपने 27 एसी लगवा रखे हैं, 23 सितंबर को जंतर मंतर में नौटंकी की आप लोगों ने 2013 के अंदर, आप कहते थे सेक्रेटरीट के अंदर एसी लगे हुए बाथरूमों के अंदर भी, ये हमारा पैसा है, ये कह के इमोशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया इमोशनली, और आपने आज तक क्या मीडिया को बुलाकर अपनी कोठी को दिखाया कि आप जिस मकान में रह रहे हैं केजरीवाल साहब, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने पैसे का स्विमिंग पूल बना, उसमें जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है उसकी क्या यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी? ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से हम, जो इस प्रकार की हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछालकर, और अरे एक एमजीडी पानी बताइए कितना, एक एमजीडी पानी का आपने प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर नया किया है और उसका बनाकर दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जा रहा है। आज दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से कैन में लोग 200 से 300 रुपए देते हैं और तब अपनी कैन भरते लोग। अगर आपको विश्वास नहीं है, कुछ मीडिया के बंधु मेरे साथ चलेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगा, लाइन लगेगी, एक कैन के 150 से 200 रुपए, जो 50-100 लीटर की कैन है उसको भरने के लोग देते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जिसको मॉडल की बात करता है। ये मैं आपके पास सामने कुछ तथ्य रखना चाहता था।